दिमाग में बीमारी होती है, वो लोग जिम्मेदारियां लेने से भागते हैं। उनका दिमाग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के उपाय बताता रहता है भीतर से, कैसे बचा जाए। बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फियर, भीतर एक अनजाना डर आपके मन को पुश कर रहा है। वो भीतर से ताकत दे रहा है, डर रहा है कि मैं ये करना पड़ेगा यार, कौन करेगा। आपको अंदर से फीलिंग दे रहा है कि यार करूंगा, परेशानी होगी। नशा करने वाले लोग तो वैसे ही बिजी होते हैं अपनी नशे की बीमारी में। नशा कर रखा है तो उसका मजा लेना है, मजा खराब हो जाएगा। नहीं कर रखा तो नशा प्राप्त करना है, वो तो काम करने के लिए एग्री होते ही नहीं। ये दोनों चीजें भी ठीक है तो कोई नशेड़ी दोस्त से टाइम दे रखा होगा मिलने के लिए, वो बुरा मान जाएगा। घर वाले बुरा बेशक से मान जाए, दोस्त बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सोचने का ढंग देख लो क्या है। दोस्त बुरा ना माने, घर वाले बेशक से माने। सोचने का क्या लेवल हो गया आपकी बुद्धि का। जिन पेरेंट्सों ने आपके ऊपर दिन रात मेहनत करके आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें, लेकिन उन आवारा दोस्तों की चिंता है। तो तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है? क्या पॉजिटिव है, क्या है? फिर पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? नेगेटिव है। और जब तक इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो बिगड़े हुए हालात, जो समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हैं, वो ठीक कैसे होंगी? समस्याएं आप पे कहीं से बरस नहीं रही हैं। समस्याओं को आपका जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है। नेगेटिव एजुकेशन के कारण, गलत एजुकेशन के कारण बाहर से खींचता है। उसी रॉन्ग एजुकेशन की जगह राइट एजुकेशन डाली प्रोग्राम में। प्रोग्राम ने बताया डायरेक्शन फॉलो करना पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिनमें सद्बुद्धि होती है, जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, वही लोग डायरेक्शन फॉलो करते हैं, बदतमीज लोग नहीं करते। जो रिस्पेक्टेड बच्चे होते हैं वो डायरेक्शन फॉलो करते हैं। फॉलो करने के क्या फायदे हैं और न फॉलो करने के क्या नुकसान है, ये भी खोजे गए। डायरेक्शन न फॉलो करने का मतलब है कि आप अपने बड़ों से टूट रहे हैं, अंदर से उनके हृदय से भी टूट रहे हैं और आपका हृदय भी अलग हो रहा है। और डायरेक्शन फॉलो करने का मतलब है जुड़ना। उनके हृदय में जो प्रेम है, उनके पास जो संपदा है, जो प्यार है, सब कुछ आपको उड़ेल दिया जाए, बगैर मांगे उड़ेलेंगे और आप भी उनके नजदीक जाओगे। डायरेक्शन फॉलो जोड़ती है और नॉट फॉलो डायरेक्शन तोड़ती है। अब आप स्वयं के व्यक्तित्व को देख लो कि आपका मन डायरेक्शन फॉलो करता ही नहीं था। कहना मानना पसंद नहीं है आपके मन को। वो हैविंग ओन में करना पसंद करता है। वो चाहता है बगैर नियमों के चलना उड़ना।
बगैर नियमों के उड़ना और चलने से तो बिखर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो नियमों से चलेगा, जो डायरेक्शन फॉलो करके चलेगा, वो एक समूह में आ जाएगा, एक शक्ति का हिस्सा बन जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी नेगेटिव व्यवहारों से जुड़ी हुई जो जानकारी थी, जो नॉलेज थी, वो सारी नॉलेज रिसाइकल की, दोबारा से समझा गया कि इन नेगेटिव व्यवहारों की असली वैल्यू क्या है। क्या वही है जो मेरे दिमाग ने समझा हुआ है? जब दोबारा से रिवर्स रिसर्च की गई, अध्ययन किया गया, कि पाया कि वो वैल्यू तो थी ही नहीं जो मेरा दिमाग दिखा रहा था। एक नशाखोर और आवारा या अज्ञानी बच्चे को हैविंग ऑन वे करने में एक बड़प्पन महसूस होता है, लेकिन बहुत कुछ बर्बाद करके वो महसूस कर पाता है कि हैविंग ऑन वे करना एक बदतमीजी होती है, जो हमेशा आपको अपनों से दूर करती चली गई, जिसने हमेशा आपसे आगे बढ़ने के अवसरों को छीन लिया। हैविंग ऑन वे, वही इसके विपरीत इसका दूसरा हिस्सा कहीं नॉट फॉलो डायरेक्शन, कहना न मानना। अपने बड़ों का कहना न मानकर आपने जिंदगी में क्या पाया? देखो पूछकर अपने आप से। बर्बादी को पाया, स्वास्थ्य की जगह बीमारी को पाया, प्यार की जगह इस समाज से नफरत बटोरी, विश्वास की जगह विश्वास कमाया, धन की जगह कंगाल होते चले गए, रिश्ते बनाने की जगह टूटते चले गए, अकेले और तन्हा होते चले गए। कारण नॉट फॉलो डायरेक्शन, कहना न मानना। नॉट फॉलो डायरेक्शन का आपका जो दिमाग है, दिमाग को ये उस नकारात्मक पैटर्न में बदलता चला जाता है जो बिल्कुल असफल की कैटेगरी में खड़ा कर देता है आपको, लाके एक बर्बाद व्यक्ति की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। अभी ये मौका उस महान शक्ति की कृपा से, आपके घर वालों की कृपा से, उनकी सहायता से आपको अवसर मिला है कि आप अपने उन नेगेटिव व्यवहारों को पास्ट में रिवर्स जाकर आप उन्हें चेंज करें, वर्तमान में पॉजिटिव ले आए, भविष्य में पॉजिटिव लेकर जाएं, सब अच्छा होगा। नशे की गुलामी से भी दूर रहोगे और सफलताएं भी आपके जीवन में होगी। आपका नेगेटिव पैटर्न चेंज करने होंगे। अभी जो घूम रहे हैं ना, वापसी घुमाने पड़ेंगे। जो चेंज कर पाएगा 100% कामयाबी है। पहले मुझे दिखता था, जब मैं नशा करता था, इस इलाज में आने से पहले जब नशा बहुत बार नहीं भी करता था, तो डायरेक्शन फॉलो करने घुटन सी महसूस होती थी। मैंने वो कारण खोजी कि वो घुटन क्यों महसूस होती थी। मेरे मन ने बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत सारे नेगेटिव रोजमर्रा का एक दिनचर्या बना रखी थी, जिसमें कहीं खेलना, कहीं दोस्तों के साथ जाना, कहीं कुछ और करना, कहीं कुछ और, सब नेगेटिव उनकी आदत हो गई थी।
और घर वालों की डायरेक्शन होती थी काम करने की सकारात्मक, उनकी डायरेक्शन फॉलो करूं तो वो छूटता है, तो वो घुटन सी महसूस होती थी। लेकिन इस प्रोग्राम में आकर आत्मबोध हुआ, स्वयं की तरफ दृष्टि मुड़ी, ध्यान स्वयं पर लगा और वैल्यूएशन खोजी कि नॉट फॉलो डायरेक्शन करने वाला व्यक्ति सही होता है या गलत होता है। खुद से पूछा, भीतर से जवाब आया, नॉट फॉलो डायरेक्शन करने वाला व्यक्ति बदतमीज होता है, अहंकारी होता है, बीमार होता है, अज्ञानी होता है। तो मैं वही तो हूं। मैंने डायरेक्शन फॉलो ही तो नहीं की घर वालों के। मेरे भीतर से मुझे मन भ्रांति देता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सब जानता हूं। मुझे पता लगा कि वो भ्रांति है, मैं कहीं बुद्धिमान नहीं। मैं बुद्धिमान होता तो नशे की गुलाम जिंदगी जीता, असफलताओं की जिंदगी जीता, समाज में तिरस्कारित किया हुआ व्यक्ति बेइज्जती की जिंदगी जीता। काहे का बुद्धिमान? क्या है बुद्धिमानता का मेरे पास? जब मैंने सवाल अपने आप से किए तो फैक्ट्स क्लियर हो गए कि मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूं, सिर्फ भ्रांति है मेरी बीमारी की कि मैं सब जानता हूं। जानता मैं कुछ भी नहीं हूं। जानता हूं तो मैं नशा करना जानता हूं, जानता हूं तो मैं नॉट फॉलो डायरेक्शन करना जानता हूं, जानता हूं तो मैं आवारागर्दी करना जानता हूं, जानता हूं तो मैं आलस हरामखोरी करना जानता हूं, जानता हूं तो मैं गलत लोगों की सोसाइटी में जीना जानता हूं। बस, और क्या जानता था मैं? आप पूछकर देखो, आप क्या जानते हो? कोई डायरेक्शन फॉलो करना जानते हो आप? नहीं जानते। बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते हो? नहीं जानते। कोई जिम्मेदारी उठाना जानते हो? नहीं जानते। कोई समय की पंक्चुअलिटी का महत्व पता है आपको? नहीं पता है। सभ्य और असभ्य का फर्क जानते हो आप? नहीं जानते। फिर ये भ्रांति, फिर ये विचार कि मुझे सब पता है, ये एक थोथा विचार है, सिर्फ ये एक भ्रांति है जिसने आपको भ्रमित करके एक जगह जकड़ के बिठा लिया है, असफलताओं के घेरे में कैद करके बैठी हुई है। यह अहंकार से भरी हुई भ्रांति है कि मैं सब जानता हूं। यही भ्रांति आपको काम करने भी नहीं देती है। क्या आपने जाना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कामचोर व्यक्ति की हो गई है, एक आलसी व्यक्ति की हो गई, हमेशा काम से बचता रहता है। बहाने बनाता रहता है मन आपका, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नशा करते हुए तो नहीं कहता भाई तो मेरे बस की नहीं है, पैसे मांगते हुए तो नहीं कहता भी घर वालों से मुझे पैसे मांगने मेरे बस की नहीं है। दोस्तों में पैसा उड़ाते हुए तो नहीं कहता भी मेरे बस की नहीं है पैसा उड़ाना। चोरी करते हुए तो नहीं कहता तो मेरे बस की नहीं है चोरी करना। लेकिन काम करना हो तो मेरे बस की नहीं है। आप जानते ही नहीं कि आप कितनी गहराई से इस मन के रोग के शिकार हो गए हैं, कितना डीपली बैठ गया है ये बीमारी आपके भीतर। कोई दूसरा आपका शत्रु नहीं है, आपका अपना मन ही आपका शत्रु है। वही आपको नेगेटिव ज्ञान दे रहा है, नेगेटिव विचार, संवेदनाएं, सब आइडियाज जो दे रहा है नेगेटिव वही दे रहा है।
प्रोग्राम साफ क्लियर बताता है। डायरेक्शन फॉलो आगे बढ़ने का रास्ता है, नॉट फॉलो डायरेक्शन पीछे जाने का रास्ता है। जिंदगी में पीछे ही जाते जाओगे। नॉट फॉलो डायरेक्शन करके आगे गए होगे, पीछे गए हो? पीछे गए। तो बदल डालो इस एटीट्यूड को जो आपको पीछे लेके जा रहा है। उस एटीट्यूड को लाओ जो आपको आगे ले जाएगा। डायरेक्शन फॉलो को लाओ, ये आगे ले जाएगा। डिसिप्लिन फॉलो को लाओ। नियमों को तोड़ना को मर्दानगी बहुत बड़ी बात नहीं है। नियमों को तोड़ना गंवारता, हिंसक, अज्ञानता का पहचान है। नियमों को तोड़ना एक हरामखोर कामचोर आदमी की पहचान है। नियमों को तोड़ना, नियमों का पालन करना बुद्धिमानता है। नियमों का पालन करना सभ्यता है। नियमों का पालन करना सोशल है, सामाजिकता है। तो अपने मन को इन नकारात्मक वृत्तियों को चेंज करना है, परिवर्तन करना है। सोचने के दृष्टिकोण को बदलना है। जीवन में होने वाली घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखना है, और नया दृष्टिकोण प्रोग्राम आपको दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रोग्राम आपको दे रहा है। प्रोग्राम आपको कैसे दे रहा है? डायरेक्शन फॉलो करने के जरिए दे रहा है। अगर आप डायरेक्शन फॉलो करोगे तो नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। आप डायरेक्शन फॉलो नहीं करोगे तो नया दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होगा। समझ पा रहे हो?